इससे पूर्व वीडियो का ये सीरीज नंबर 2। नमस्कार, गुरुभ्यो नमः। बाप मेरे, कोई नारी चाहे, कोई जातिका चाहे, कोई स्त्री शरीर चाहे और उसका पति दूर रहे, असंभव है। देखो, नारी का शरीर में प्रचंड आकर्षण शक्ति और प्रचंड ऊर्जा रहता है, पुरुष के अंदर नहीं। मैं जिस शब्दों का कह रहा हूं वो अलग भाव से कह रहा हूं। इसका मतलब नहीं कहना कि पुरुष के अंदर आकर्षण शक्ति नहीं है, उसमें अंदर शुक्र ग्रह का इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन नैसर्गिक तौर पे, नेचुरल कंडीशन पे नारी शरीर में भगवान प्रकृति का नियम वो चाहे और नहीं हो, ये संभव नहीं है। चाहे होके रहता है। मैं बहुतों को देखा हूं, इतना प्रचंड संकल्प शक्ति ऊर्जा रहता है कि विगत 5-10 साल से जंगल में अकेले रह सकते हैं, कोई साथ नहीं। बिल्ली से बात करते हैं, जंगली चिड़ियों से बात करते हैं और गायों से बात करते हैं और भी जीव जंतु से बात करते हैं, कोई बात करने वाला नहीं है। अब आप याद करो, रामायण जी में सबरी का बात, अकेले जंगल में रह सकती है। आज भी ऐसे हैं, प्रमाण है मेरे पास। वो साहस को ना आप सैल्यूट करोगे कि इतना भयंकर जंगल में कोई अकेले कुटिया बना के रह सकती है। एक पुरुष के पक्ष में बहुत रेयर होता है इस प्रकार की तपस्या और साधना करना। और इस क्षेत्र में अगर सबरी चाहे तो राम को खींच के ला सकती है और सावित्री चाहे तो यम से अपने पति का प्राण खींच के ला सकती है। ऐसे लाखों करोड़ों उदाहरण आपके समाज में, भारतीय पुराण तो शास्त्र इत्यादि में प्राप्त हो जाएंगे। यहां जीवन में ऐसे भी व्यक्ति हुए जो विवाह के बाद नित्य निरंतर एक सामान्य विषय है, अपने को इतने पति के सेवा में नियोजित, वो याद नहीं आ रहा किताब का टेक्स्ट क्या है, वो सीन ऐसा हो रहा है। एक बूढ़ी माता औरत दिया लगा देती है और धीरे से खिसक के जा रही है, तो बूढ़ा लंबा लंबा दाढ़ी रख के पूछ रहा है, आप कौन हो? बोला, मैं आपका पत्नी। हैं? आप मेरा पत्नी हो? मैं शादी कब किया? बोला, हाँ, आज से 30-40 साल पहले आप मेरे से शादी किए थे। वो तटस्थ हो जाता है। तो इतना दिन तक तुम कहां से खाना लाके मेरे को खिलाई और दिया जलाई और मेरे को पता भी चलने नहीं दी कि मैं शादीशुदा हूं, तुम्हारा जीवन का विवाह सुख। और वो किताब तब तक वो जो बूढ़ा बुजुर्ग लिख रहे थे वो खत्म होता है। नाम क्या देंगे उस किताब का ढूंढ रहे हैं, और शायद भामती या ऐसा कुछ, सॉरी माफ करिएगा, मैं एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बहुत दिन पहले सुना था कहानी, किसी गुरुजी से सुना था। तो पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो उसी का नाम से उस किताब को लिख देते हैं, नाम दे देते हैं। ये हमारे देश का, माताओं का शक्ति है साहब। तो अगर आपके पास आकर्षण शक्ति नहीं है, आपके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, आपके पास इच्छा नहीं है, तो पति आएंगे कैसे? पति हो सकता है भुवनेश्वर में काम कर रहे हो, वो पति हो सकता है बेंगलोर में काम कर रहे हो, आप कर्तव्य दृष्टि से आप अपने ससुराल में बैठे हुए हो और आपके साथ पति नहीं है। कोरोना के काल में आपके साथ पति और पत्नी में विच्छेद हुआ है, कोई कोर्ट कचहरी माली मुकदमा नहीं हुआ है, मानता हूं। ग्रह दशा, साढ़े साती, ढैया दशा, अंतरदशा कितना भी सपोर्ट नहीं करे, अगर पत्नी का चाहत है, आकर्षण है, आध्यात्मिक सत्ता में इच्छा है, तो पति आने के लिए बाध्य है।
एक जातिका आई थी। वो बोले मेरा पति शायद आना नहीं चाहते हैं या पता नहीं कुछ ग्रह दशा। मैं बोला आपका जो कुंडली देख के मैं कह रहा हूँ, आप मेरे सामने फ़ोन लगाओ और आपका पतिदेव 5 से 50 बार आपके लिए कोशिश किए हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। वो मेरे साथ फ़ोन लगाई मेरे सामने। ये उड़िया चैनल में है, आप देख सकते हो। उड़िया चैनल में इस वीडियो को मैं दिया हूँ, ज्योतिष गुरुकुल उड़िया चैनल में। वो फ़ोन की, उनका पतिदेव बोले हाँ मैं 50 बार से ज़्यादा कोशिश किया हूँ तुम्हारे पास आने के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं कौन सा ऐसा चीज़ बाधा दे देता है, कुछ ऐसा विघ्न हो जाता है जिसके लिए मैं आ नहीं पाता हूँ, कुछ ना कुछ एक समस्या। और यहाँ तक की गुप्त बात बोले कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि मैं आधा रास्ता आके गाड़ी खराब हुआ है, रिटर्न गया हूँ। बस में भी आने का कोशिश किया, बस भी आधा रास्ता में स्ट्राइक हुआ और मुझे रिटर्न आना पड़ा। मैं बोला नहीं, ये सब बोलने से बहाना आपको लगेगा, इसलिए मैं बोला नहीं हूँ। लेकिन आप जब अभी एक एस्ट्रोलॉजर के पास, एक ज्योतिष के पास बैठे हो और मुझे प्रश्न कर रहे हो, और जब वो स्वयं बोल रहे हैं और आपको विश्वास हो रहा है, तब मैं इन बातों को आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ। माने क्या हो गया? पति आना चाहता है, पत्नी के पास वो ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है कि विश्व ब्रह्मांड के दूसरा स्वर्ग को स्थापना कर दे, अपने सुख को भोग ले। उसके लिए जो आकर्षण शक्ति है, उसके लिए जो इच्छा शक्ति है, उसके लिए मैं यहाँ कामना शक्ति लगाना ठीक नहीं समझूंगा, वो एक इनहेरेंट विषय है। और मेरा ये जो एस्ट्रोलॉजी चैनल है, इसमें सारा बात खुल के नहीं बोलता हूँ। ये सब बात बोलने के लिए मेरा सुखी परिवार चैनल में चले जाना, नंग धड़ंग बात उसमें होता है। इसमें तो कुछ, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं, फैमिली वाले भी देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जो लोग भद्र हैं और मर्यादित भी है ये मेरा चैनल। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मेरा मर्यादा विखंडित नहीं हो, इसलिए सब बात खुल के नहीं कह सकता यहाँ, लेकिन बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि हम नहीं बोलते हैं। तो आप संजय G75 SANJY G75 और सुखी परिवार यूट्यूब चैनल है। अब जिनको चाहिए लिंक दे दूंगा, सबको देता नहीं, वो थोड़ा सा नॉन वेज टाइप वीडियोज़ है ज़्यादातर, वो अलग विषय में, इस विषय में रखा गया है। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य इतना है, आपके पास अगर रुचि नहीं है, इच्छा नहीं है, आकर्षण नहीं है, आपको ही नहीं चाहिए आपका पति। अब ये शब्द जो बोल रहा हूँ ना, ये वीडियो का मेन बिंदु है। आप ही नहीं चाहते हो, आपके अंदर वो मृत संन्यास, वैमनस्यता नहीं कहूँगा, लेकिन उदासीनता पति के प्रति, अभिरुचि ही नहीं है। आप ये कहते हो कि चलो अगला किसी दिन में तो मर जाएंगे, हम तो हमेशा खुश हैं, मिला खुश नहीं मिला खुश, हुआ खुश नहीं हुआ खुश। इस प्रकार के नेगेटिव डायलॉग्स आपके जीवन में मिलने वाले सुखों से आपको परिहत करता है, क्योंकि आप जो आकर्षण है, ये जो आप देखे होगे यूट्यूब चैनल में भी है, द सीक्रेट, बहुत अच्छा उसमें है कि आप विश्व ब्रह्मांड को जो आज्ञा करते हो तुम्हारे आपके पास ला के देता है। तो आप ऐसा फ्रीक्वेंसी, ऐसा वाइब्रेशन छोड़ रहे हो कि आए कितना नहीं आए कितना। तो जिसके लिए नहीं आता है, आने का वो कोशिश भी करता है, लेकिन आपका पति किसी ना किसी प्रकार की, आप ग्रह बाधा कह सकते हो, या आपकी जो मेंटल फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी का बाधा कह सकते हो कि आपका पति आप तक नहीं पहुंच पाता। भूल जाओ, 1 मिनट के लिए आप सारे ग्रह दशा, अंतरदशा, गोचर सब भूल जाओ, साढ़े जाति, डैया, पनौती, कंटक सब भूल जाओ। इन सबके बावजूद आप आध्यात्मिक भी नहीं हो, चलो आप धार्मिक बात को भी नहीं मानते हो, चलो ये सबको अंधविश्वास मानते हो, यहां तक भी चलो, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी आप रेडिएट करते हो या फेंकते हो, आपके दुर्बुद्धि के कारण, सोचो आपका कुंडली में बुध 0 होके बैठा है नीचस्थ होके मीन में बैठा है, क्या करोगे? द्वितीय स्थान में शनि बाबा भी बैठे हों,
वाणी के क्षेत्र में क्या करोगे? ऐसे वाणी बोलोगे, हट कर दो किसी को, तो आने वाला भी उसका मानसिकता नहीं रहेगा। और पुरुष को नारी का वाणी में ना भयंकर इम्पैक्ट पड़ता है। पूरा महाभारत हो जाता है एक शब्द द्रौपदी का, एक गलत नेगेटिव वर्ड से। अंधा का बेटा अंधा, और पूरा हो गया महाभारत। पूरा महाभारत का शुरुआत उस वाणी से ही फाउंडेशन हो गया। अशुभ प्रारंभ हो गया, शुभारंभ नहीं हुआ, अशुभारंभ हुआ। तो आपका वाणी अगर किसी को पीड़ादायी हो रहा है, कोई क्यों आपके पास आएगा दुख पाने के लिए? वाणी का पीड़ा, वाणी का माध्यम से कष्ट पाने के लिए नहीं आएगा ना। तो ये जो सम्मोहन विद्या है ना तंत्र विद्या में, सबसे पहला बात होता है आपका वाणी में सुमधुरता। दूसरा है आपके अंदर इच्छा शक्ति का बात नहीं कह रहा हूं, इच्छा नहीं है पाने का, प्राप्त करने का, भोग करने का, क्यों आएगा? सभी पता है क्या करना है। तो उसके अंदर जो फोर्स होना चाहिए ना, मैं क्या कह रहा हूं, जो उद्दामता होना चाहिए, उसके अंदर जो आबिलता होना चाहिए, उसके अंदर का जो कामना वासना होना चाहिए, आप अपने हाथ से मारते हो, मराते हो। तो फिर आपके उदासीनता के कारण, संन्यस्त भाव के कारण, वो आपका पति जो भुवनेश्वर में या बेंगलोर में बैठा है, जिन जिन जाति का ये प्रश्न किए थे उनके लिए कह रहा हूं, उसके अंदर भी क्या आने वाला है? उसके अंदर भी वही होने वाला है। अदरवाइज मैं आपको ओपन चैलेंज कह रहा हूं, कोई अगर व्याकुल हो रहा है ना भक्त भगवान के लिए, प्रेमिका प्रेमी के लिए व्याकुल हो रहा है कि एक वक्त देख लूं बस, थोड़ा सा और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं देखा हूं 550 किलोमीटर दूर से होने से भी ना वो पहुंच जाता है, रात रात में पहुंचता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव से कह रहा हूं। ये 30-35 साल में ये सीट में बैठ बैठ के ऐसे कई सारे जीवन पे घटनाएं अवघटनाएं देखा हूं। यहां बैठते हैं ना, लोगों का दुख ही तो सुनते हैं। कौन सुखी आदमी आता है आके का कुंडली दिखाता है, महाराज बोला क्या, बोला बड़ा सुखी हैं, आनंद आनंद कुछ मिलेगा तो देख, कुंडली देख के बता दो। कोई नहीं आया आज तक। हम तो इंतजार में बैठे हैं कोई सुखी आदमी कुंडली विश्लेषण करने आ जाए, कोई ईश्वर प्राप्ति, प्रभु हमारा ईश्वर प्राप्ति मोक्ष होगा या नहीं। अरे यहां तो बाबा लोग भी आते हैं ना, सन्यासी, तो वो कुंडली दिखा के बोलता है राष्ट्रपति बनेंगे या नहीं। ल देख लो, वीडियो है अवेलेबल। मैं बोलूंगा क्या सुख मिलेगा या नहीं, और एक आश्रम खुल पाऊंगा या नहीं। तो इसलिए सन्यास बना क्या, माफ करना, ब्राह्मण सन्यासी भक्तों का निंदा करना मेरा काम नहीं है। मैं कान पकड़ के हाथ उठा के क्षमा मांग रहा हूं, इस भावना से नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मानसिकता देख लो। और हम ज्योतिष यहां बैठे हैं एक ही डायलॉग मार के, भाई ज्योतिष विद्या सांसारिक सुख भोग विद्या नहीं है कि आपको कब सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब आपको वो आध्यात्म, विरक्ति का भी नहीं है, संसार से विरक्ति का भी नहीं है। ये सन्यास भारतीय परंपरा में ना था, है ना, है ना रहेगा। सन्यास तो एक आश्रम है ना साहब। अभी जो जवानी में भी बोलेगा हमको सन्यास लेना है, कर्म छोड़ के भाग जाना, वो बुद्ध भगवान के लिए हुआ होगा। हमारा देश ऋषि मुनियों का परंपरा का देश है, सन्यासियों का परंपरा नहीं है। सन्यास एक आश्रम है। मैं जो कह रहा हूं, अगर बात आपको द्वंद्वात्मक लगे, कमेंट कर लेना, गाली उली देना है दे देना, देते हो, सुनता हो, उसमें दुखी नहीं हूं। मैं कह क्या रहा हूं उसको पहले समझने का कोशिश करो। अभी देश का सबसे बड़ा समस्या हो गया अकर्मा, कामचोर, ठग, आलसी, काम करना नहीं चाहते हैं, चला भगवा पहन के भीख मांग के खाने के लिए। मैं भी कोर्स कर रहा था संन्यास का ऋषिकेश में, उत्तरकाशी में, तो मैं देखा हूं ऐसे बहुत सारे लोग। और अब इस उम्र में आके आज वो लोग पछता रहे हैं। अभी अभी कुछ मेरे साथी के जो संन्यास लिए, हालांकि मैं तो नहीं ले पाया, मेरा शायद प्रारब्ध नहीं हुआ होगा।
अब वो पछता रहे हैं। हाँ, सन्यास का अहंकार बन गया है, ज्ञान अहंकार, ज्ञान कांड को पढ़ पढ़ के ज्ञान अहंकारी हो गए, लेकिन आज पछता रहे। कोई ऋषिकेश में है, कोई चेन्नई में है, कोई और आश्रम में है, पड़े डेड बॉडी जैसे, क्योंकि ना मुक्ति हुआ, ना मोक्ष हुआ, ना भक्ति हुआ। उसके लिए भी तो दशा अंतरदशा का सपोर्ट चाहिए, साधना का प्रचंड पराकाष्ठा का आवश्यकता है। मैं विषयांतर नहीं हो रहा हूं, मैं जिस बिंदु को बोला उस बिंदु के लिए आप सभी जातिकाओं को हार्दिक नमन करते हुए कह रहा हूं। विवाह में हो और ये दुखड़ा मेरे पास आके अपना कुंडली दिखा के सुनाओ, रो, तो क्या करने? रुद्राभिषेक, चंडी पाठ, जब तक हवन मार्जन कीर्तन, वो भी करने के लिए तैयार नहीं हो, गृह शांति का यज्ञ करने के लिए भी तैयार नहीं हो, खर्चा बैठेगा। और आपको कहूं कि सबसे निम्न दाम में खाली घी जुगाड़ कर लो, साकल्य जुगाड़ करो, उतने में भी ब्राह्मण को 1 रुपया दे देना, करवा दूंगा। आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप मानसिक विकृति आपके अंदर है, आपका चंद्रमा छठा में जाके बैठा है, तो मैं क्या करूं? मेरे हाथ में क्या है? अब यहां तो सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथा योगाय युजस्व योग कर्म सुकौशलम, इस भाव से बैठे। पार हो गया? नहीं समझ में आया? अच्छा, बता रहा हूं। सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख आ जाए या दुख समान, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो, लाभ हो जाए चाहे क्षति, अलाभो अलाभो, लाभा लाभो, जया जयो, जय सफल, अजयो विफल, सक्सेस एंड अनसक्सेस, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो तथा योगाय युजस्व योग कर्म सुकौशलम। ये तो हमारा जीवन विद्या है। आप कितने दुखी आके चले गए, कितने सुखी होके आ गए, सुख आ रहा है देख रहे हैं, दुख आ रहा है देख रहे हैं, दोनों आ रहे हैं जा रहे हैं। हम तो अलमस्त सच्चिदानंद हम, आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदो हो हम। आपको ये पूरा वीडियो देने के पीछे रहस्य इतना है कि जो लोग भी इस प्रकार की विरह वेदना में पीड़ित हो, पति के साथ विरह वेदना है, पत्नी के लिए विरह वेदना है, प्रचंड है, मैं समझ रहा हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके अंदर कमी है, विरह तो है। विवाहित 5 साल 10 साल 20 साल गुजारने के बाद अब पति के साथ विरहता, ग्रह दशा से लेके गोचर दशा से लेके 7.5 ढैया पनौती से अफेक्टेड, पीड़ित, नो डाउट। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है ये ग्रहों के पीछे पड़ना, ग्रह शांति पूजा पाठ जब तक हवन मार्जन कीर्तन, कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन आपके अंदर अगर वो टिस, वो वेदना, वो भूख, वो प्यास, वो प्रचंड जो अंदर का विकलता, आकुलता, आकुल निवेदनता, मेरा चैलेंज है, पति नहीं चाहने आता हो, चाहनेगा आने के लिए ना, तो भी आ जाएगा, तो भी आ जाता है। आपका विकर्षण ऊर्जा ही किसी को दूर कर देता है। जब आप आकर्षण ऊर्जाओं के साथ काम करोगे, मैं इस वीडियो को खास इसीलिए बना रहा हूं। चलो ये पूजा पाठ हवन तवन जब जब तब रेमेडीज भूलो, लेकिन आपके अंदर वो आकुलता, आपके अंदर वो ऊर्जा जब बवंडर, जब भुसाड़ मार के उठने लगेगा ना, जो पति नहीं आने के लिए चाह रहा है आके खड़ा हो जाएगा। यही आकर्षण शक्ति का चमत्कारता है। और याद रखना, किताबी बात नहीं कह रहा हूं, प्रैक्टिकल अनुभव सापेक्ष ज्ञानम कह रहा हूं। देखा हूं यहां प्रैक्टिकली 30 35 40 साल से। आशा करता हूं मेरा बात का भाव को समझे होगे। मैं कितना भी शब्द लगा लूं, भाव नहीं समझा सकता साहब, भाव का शब्द नहीं होता है। लेकिन आप जो भी मेरे पास जाति का ऐसे 8-10 आए, मैं उसमें से 3 मुख्यों को बोला जिनका सबसे ज्यादा नेगेटिव मुझे लगा, और उनका से बाकियों का विरह वेदना को अनुभव कर पाया, जिसके लिए इस वीडियो को मैं कल रात को बनाता, लेकिन बोला नहीं, और थोड़ा सोच लूँ कि अच्छा से बनाया जाए नहीं बनाया जाए, क्योंकि हम यूट्यूबर्स ना, दिमाग में जब आ जाए तो नहीं बनाएंगे तो फिर अगला दिन फिर नक्षत्र चेंज हो जाएगा, विचार भाव चेंज हो जाएंगे। और कुछ बनाने के लिए तो बहुत देर तक समझना पड़ता है, बहुत देर तक
उसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, चिंतन करना पड़ता है। तो आज अभी मैं लघु रुद्राभिषेक और चंडी पाठ करने के बाद फिर माता रानी से आज्ञा प्राप्त करके मेरे लाइब्रेरी में बैठ के इसको बना रहा हूँ। मैं अपने ऑफिस में भी नहीं बनाया पाया, लाइब्रेरी में आया, माता रानी के पास बैठा और उसके बाद फिर जाके ये विचार मन में उभाड़ मारे और फिर आपको कह रहा हूँ, आप चाहो तो सब कुछ संभव है, नहीं चाहो तो कुछ संभव नहीं। आप सपोर्ट तो करो, आपका पति आपके पास आए, आप अपनी ऊर्जाओं को तो भेजो। और जिन जातिकाओं को मेरा ये बात हो सकता है किसी को कष्ट दे, माफ़ी चाहता हूँ। और आप लोगों को अगर विश्वास नहीं लगे तो ये जिनके लिए बना रहा हूँ वो उड़िया चैनल में 3 ऐसे महिलाएं आई थी और हिंदी वाले भी आए थे, लेकिन उतना उस समय मैं जहाँ तक देखा जिस समय इन वीडियो को नहीं बनाने वाला था, और उस समय ये बोलने से उनको कष्ट होगा, लेकिन मैं इसलिए ये वीडियो को बना रहा हूँ कि उनके शंकाओं को दूर कर सकूँ, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर भी हैं और ये इसलिए उन तक ये पहुँच जाएगा सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। और मैं आप किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से सबको कह रहा हूँ। चलिए विषय को यहाँ विराम देते हुए, अगर और कोई शंका इत्यादि है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन मैं सैटिस्फाई इस दोनों वीडियो में नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाया आपके समक्ष। अंदर कुछ और भी रह गया है, निकल नहीं रहा है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस प्रकार जो भी विरह वेदना में पीड़ित हैं, दुखी हैं, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए। कुंडली विश्लेषण हेतु, एस्ट्रोलॉजी सीखने हेतु, किसी प्रकार के ग्रह शांति इत्यादि रुद्राभिषेक चंडीपाठ का अनुष्ठान हेतु संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418। मेल ID sanjayze75@gmail.com। यूट्यूब के बाकी 35 चैनल के साथ संपर्क रखने हेतु संजय _G75, इसमें बाकी सारे चैनल निकल आएंगे, देख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।